इस वीडियो में हम विज्ञान भारती भाग 1 जो कि कक्षा 6 के बच्चों की अभ्यास कार्य पुस्तिका है, इसके इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, इसके विज्ञान के प्रश्नों को इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन नियमित परिवर्तन है। यहाँ 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है वर्षा का होना, दूसरा विकल्प है तूफान का आना, तीसरा विकल्प है भूकंप का आना और चौथा विकल्प है दिन और रात का होना। तो इसमें से नियमित परिवर्तन दिन और रात का होना है, इसलिए ये विकल्प चौथा विकल्प हमारा सही होगा। फिर खा प्रश्न है, तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन है। पहला विकल्प है दूध से दही बनना, दूसरा विकल्प है गुब्बारे का फूटना, तीसरा विकल्प है लोहे में जंग लगना, चौथा विकल्प है पेड़ पर आम का पकना। तो इसमें तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन गुब्बारे का फूटना है, इसलिए इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। फिर गा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। पहला विकल्प है मोमबत्ती का जलना, दूसरा विकल्प है नमक का जल में घुलना, तीसरा विकल्प है मोम का पिघलना और चौथा विकल्प है बर्फ का पिघलना। तो इसमें जो रासायनिक परिवर्तन है ये मोमबत्ती का जलना है, पहला विकल्प है ये सही है। फिर अगला जो प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में मानवकृत क्रिया है। पहला पौधों का उगना, दूसरा फूलों का खिलना, तीसरा मौसम में परिवर्तन, चौथा विकल्प है दूध से पनीर बनाना। तो मानवकृत क्रिया इसमें दूध से पनीर बनाना है, चौथा विकल्प हमारा सही है। फिर अगला जो प्रश्न है, कह रहा रोटी में फफूंद लगना है। पहला अनुकूल परिवर्तन, दूसरा प्रतिकूल परिवर्तन, तीसरा प्रत्यावर्ती परिवर्तन और चौथा विकल्प है कृत्रिम परिवर्तन। तो इसमें रोटी में फफूंद लगना ये प्रतिकूल परिवर्तन के अंतर्गत आता है, दूसरा वाला विकल्प हमारा सही है। फिर दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है लकड़ी के जलने से राख का बनना रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ पे रासायनिक भरा जाएगा। फिर खा है सोलर कुकर में सूर्य के प्रकाश का उपयोग होता है, यहाँ सूर्य के प्रकाश या सूर्य का प्रकाश भरेंगे। फिर गा है मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन मानवकृत परिवर्तन है, यहाँ मानवकृत भरा जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न है, बर्फ का पिघलना ये मंदगति परिवर्तन है। फिर गा वाला है ज्वालामुखी का फूटना अनियमित परिवर्तन है, यहाँ अनियमित भरेंगे। अब इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है का जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, ये सही विकल्प है, ये सही है, इसको हम बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर खा है साइकिल का पैडल चलाने पर ऊष्मीय ऊष्मा का उपयोग होता है, ये गलत है, यहाँ बॉक्स में गलत का हम निशान लगाएंगे। फिर गा है खाना पकाने में ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है, ये सही है, यहाँ सही का बॉक्स में निशान लगेगा। फिर घा है चुंबकीय ऊर्जा द्वारा जल का वाष्पन हो जाता है, ये गलत है, यहाँ पे गलत का चिन्ह रहेगा। फिर गा है उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं, ये गलत है, यहाँ हम बॉक्स में गलत का निशान लगाएंगे। फिर चौथा है स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का और स्तंभ खा को मिलान करना है, मिलाना हमें। तो पहला जैसे इसमें है जल का वाष्पन, जल का वाष्पन हम इसको सौर ऊर्जा से मिलान करेंगे। फिर इसके बाद कोयले का बनना, ये एक जटिल परिवर्तन है, इसको हम
जटिल परिवर्तन से इसका मिलान करेंगे। फिर गा है चुंबक द्वारा लोहे की वस्तु को उठाना, ये चुंबकीय ऊर्जा, इससे मिलान करेंगे। फिर ज्वार भाटा आना, ये प्राकृतिक परिवर्तन है, तो इसको हम प्राकृतिक परिवर्तन से मिलान करेंगे। फिर आम का पकना, ये अनुकूल परिवर्तन के अंतर्गत आता है, इसको हम अनुकूल परिवर्तन से मिलान करेंगे। आम का पकना अनुकूल परिवर्तन। अब इसके बाद पांचवा जो प्रश्न है, ये कह रहा है निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। का पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी। तो इन चारों में जो लकड़ी है ये बेमेल है, इसको हम अलग लिखेंगे। फिर खा है आम का पकना, दूध का फटना, दूध से दही का बनना, केले का पकना। इसमें दूध का फटना ये प्रतिकूल परिवर्तन है, बाकी सब जो है अनुकूल परिवर्तन, इसलिए दूध का फटना इसमें बेमेल है। फिर गा है ऋतुओं का बदलना, वर्षा का होना, आंधी का आना, बर्फ़ का पिघलना। तो इसमें जो है बर्फ़ का पिघलना ये बेमेल है, इसको लिखेंगे। फिर घा है बर्फ़ का पिघलना, माचिस का जलना, लोहे में जंग लगना, बच्चों का बढ़ना। इसमें माचिस का जलना ये तीव्र परिवर्तन है, इसको हम अलग लिखेंगे, ये बेमेल है। फिर ना है नियंत्रित परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, सूखा पड़ना, भूकंप आना। इसमें नियंत्रित परिवर्तन ये अलग है, बेमेल है, इसको हम लिखेंगे। फिर इसके बाद छठवां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का है कोयला किस प्रकार का ईंधन है, तो कोयला जीवाश्म ईंधन है। फिर खा परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ का प्राप्त होना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये प्रत्यावर्ती परिवर्तन होता है, यहाँ प्रत्यावर्ती परिवर्तन लिखेंगे। फिर गा है बिजली के पंखे की गति को तेज या धीम करना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये नियंत्रित परिवर्तन है, यहाँ नियंत्रित परिवर्तन लिखेंगे। फिर घा है उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन किस परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं, तो ये अनुकूल परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन, यहाँ अनुकूल परिवर्तन लिखा जाएगा। फिर अगला जो है निम्नलिखित निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन कौन से परिवर्तन कहलाते हैं, तो लगातार होने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं, यहाँ हम नियमित भरेंगे। अब अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदला जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है। फिर इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन में विभेद कीजिए। तो प्रकृति में स्वतः होने वाले परिवर्तन प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं, जबकि कृत्रिम परिवर्तन मनुष्य द्वारा किया गया परिवर्तन है। फिर इसके बाद जो अगला प्रश्न है कह रहा है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन के दो दो उदाहरण दीजिए। तो अनुकूल परिवर्तन का उदाहरण आम का पकना, दूध से दही बनना। फिर प्रतिकूल परिवर्तन का उदाहरण ये हो जाएगा, पहला रोटी में फफूंद लगना, दूसरा हो जाएगा दूध का फटना। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कह रहा परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसका उत्तर होगा परिवर्तन में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार प्रभावित करते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना। इसमें लोहा तथा ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करते हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा।
फिर अगला जो प्रश्न कह रहा, परिवर्तन के लिए ऊर्जा का आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हो जाएगा, अनेक परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा द्वारा अनेक परिवर्तन होते हैं। तो ये प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब इसके बाद 8वां जो प्रश्न है, कह रहा मंद तथा तीव्र परिवर्तन को सुमेलित कीजिए। बर्फ का पिघलना ये मंद परिवर्तन है, इससे मिलान करेंगे। फिर लोहे पर जंग लगना, ये भी मंद परिवर्तन है। फिर माचिस की तीली का जलना, ये तीव्र परिवर्तन है, इसको तीव्र परिवर्तन से मिलाएंगे। फिर नाखून का बढ़ना, ये भी मंद परिवर्तन है, तो इसको मंद परिवर्तन से मिलाएंगे। फिर है नींबू डालने पर दूध का फटना, ये तीव्र परिवर्तन है, इसको तीव्र परिवर्तन से मिलान करेंगे। फिर 9वां प्रश्न कह रहा है, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन को छांट कर लिखिए। खाना पकना, आम का पकना, रोटी में फफूंद का लगना, दूध का फटना, केले का पकना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना। तो इसमें से हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तनों को अलग करना है। तो अनुकूल परिवर्तन में हो जाएगा खाना पकना, आम का पकना, केले का पकना, दूध से दही का बनना। प्रतिकूल परिवर्तन में हो जाएगा रोटी में फफूंद का लगना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना। तो ये सब प्रतिकूल परिवर्तन हो जाएंगे। अब फिर अगला प्रश्न है, उसको हल करेंगे। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। यहाँ वर्ग पहेली दी गई है और इसके नीचे संकेत दिए गए हैं, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। अब इन्हीं को हमें पढ़कर इस वर्ग पहेली में भरना है। पहला है, तैरने में उपयोग होने वाली ऊर्जा होती है। तो 1 नंबर पे ये हो जाएगा पेशीय। तैरने में पेशीय ऊर्जा का उपयोग होता है, तो यहाँ 1 नंबर में हम पेशीय भर देंगे। फिर दूसरा है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो 2 नंबर पर पेट्रोल अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यहाँ पे पेट्रोल भरा जाएगा। फिर तीसरा, एक प्राकृतिक आपदा, तो 3 नंबर पे तूफान एक प्राकृतिक आपदा है, यहाँ पे हम तूफान भरेंगे। फिर चौथा है, शरीर में होने वाली जटिल क्रिया है, ये 4 नंबर पे हो जाएगा पाचन, यहाँ पे पाचन भरा जाएगा। फिर 5वां, लोहे को आकर्षित करता है, तो 5 नंबर पे ये हो जाएगा चुंबक, यहाँ चुंबक भरा जाएगा। फिर अब ऊपर से नीचे भरना है। 6वां है, गैस का द्रव में बदलना कहलाता है, तो 6 नंबर पे गैस का द्रव में बदलना ये संघनन कहलाता है, यहाँ संघनन भरा जाएगा। फिर इसके बाद 7वां है, द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, 7 नंबर पर हम वाष्पन, यहाँ पे वाष्पन भर देंगे। फिर 8 नंबर जो है कह रहा है, बिना बुझे चूना तथा पानी को मिलाने पे मुक्त होती है, तो ये हो जाएगा वाष्प, 8 नंबर पे वाष्प भरा जाएगा। फिर 9वां है, कोयले के बनने की प्रक्रिया है, तो 9 नंबर पे कोयले की बनने की प्रक्रिया, ये जटिल प्रक्रिया, यहाँ जटिल भरा जाएगा। फिर अंतिम है 10वां, नया पदार्थ ना बनने वाला परिवर्तन है, तो 10 नंबर पे ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, यहाँ पे भौतिक भरा जाएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों के प्रश्नों को हल किया। अगली वीडियो में हम इकाई 5 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।